नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों व बच्चों। आज हम एक नया विषय लेके आए हैं और ज्ञान सागर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नया विषय क्या है? नया विषय ये है कि प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। जो नया पाठ्यक्रम एनसीईआरटी की जो किताब आई है, सामान्य अध्ययन की जो किताब है 8वीं की, उसमें ये पहला अध्याय है, प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। हम इसकी शुरुआत करेंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें और जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी पाठकगण हैं, वो भी इस अध्याय को अच्छी तरीके से समझ सके। इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। सबसे पहले क्रिस्टियाना फिगुएरस और टॉम रिवेट कार्नेग द फ्यूचर वी चूज, इन्होंने कुछ इस विषय पे कमेंट करे। वो क्या है कि उन्होंने बताया कि समस्त चिंतनशील सामाजिक विज्ञानी इस बात पर स्पष्ट हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। हमें जो ये संपोषणीय अर्थव्यवस्था है, इसकी ओर बढ़ाना होगा और ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, प्रयुक्त संसाधनों का पुनरुपयोग हो सके, अपशिष्ट न्यूनतम हो और तथा समाप्त हो चुके संसाधनों का पुनरुद्धान हो, पुनर्प्राप्ति हो। हमें प्रकृति के सहज ज्ञान की ओर लौटना होगा जो सभी संसाधनों का अंततः पुनर्निर्माण करता और पुनर्चक्र करता है। ये जो विचार हैं, ये जो अध्याय है, इसका सार है। क्या है कि जितने भी समस्त जो है सामाजिक विज्ञानी हैं, वो यह बात स्पष्ट करते हैं हमेशा कि हमें जो ये प्राकृतिक जो संसार, ये अर्थव्यवस्था जो है, जो अर्थव्यवस्था किससे चलती है? प्राकृतिक संसाधनों से ही चलती है। और वो जो अर्थव्यवस्था है, हमने उसके साथ ऐसे सामंजस्य बैठाना है कि उनका जो प्राकृतिक संसाधन का उत्थान भी हो और जो भी हम प्रोडक्ट बनाएं उससे कम अपशिष्ट निकले और समाप्त जो हो गए हैं संसाधन जो है वो रिसाइकिल हो सके। इस प्रकार से हमें प्रकृति से सामंजस्य को, प्रकृति का ज्ञान लेना, प्रकृति का नेचर का ज्ञान लेना होगा, उससे सामंजस्य बैठाना होगा कि कैसे प्रकृति पुनरुत्थान करती है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में ये उक्ति दी हुई थी जिसमें ये बात थी। अब आगे आते हैं, हमारा विषय है जो हम प्राकृतिक संसाधनों का कैसे वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रकृति की। प्रकृति क्या है? सबसे पहले बात आती है कि प्रकृति क्या है। जब भी तो बताएंगे प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्रकृति कहते हैं जब हम अपने
आसपास का अवलोकन करते हैं तो हमें दो चीजें दिखाई देती हैं। एक तो जीवित विषय वस्तु और एक निर्जीव विषय वस्तु। तो जीव और निर्जीव जो पर्यावरण में मौजूद हैं, ऐसे विषय, ऐसी वस्तु जो जीवित, जो संजीव हैं और निर्जीव हैं और जो पर्यावरण में मौजूद हैं। तीसरी शर्त क्या है? और जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, यानी कि वो मनुष्य द्वारा नहीं बनाए गए। ऐसे चीजों को, ऐसे वो जो है वो प्रकृति कहलाती है। यानी कि प्रकृति उसे कहते हैं जो पर्यावरण में मौजूद है, जो हमारे आसे पास से दिखाई देती है, जो संजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं और मानव द्वारा जो बनाई नहीं गई है, वो प्रकृति है। अब बात आती है कि प्रकृति कैसे संसाधन बन जाते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन जो है वो विषय वस्तु होती है तो प्रकृति कब एक संसाधन बन जाती है? मुद्दा है प्रकृति कब एक संसाधन बन जाती है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास की जो प्रकृति है वो मानव उससे परिचित होता है और उससे अपने उपयोग में लेने लगता है, तो वो उसका संसाधन बन जाती है, सामग्री बन जाती है। उसका उपयोग में आने के कारण ही वो संसाधन बन जाती है। और संसाधन से क्या क्या चीजें मिलती हैं? संसाधन जो प्रकृति के अंदर जो मौजूद हैं, उनके कैसे वर्गीकरण करें उन्हें? तो प्रकृति के जो संसाधन है उनको कैसे वर्गीकृत करा जा सकता है? भाई एक तो उनका नामकरण हो और नाम से ही हम बोलें और सीधे उनकी लिस्ट हमारे दिमाग में आ जाए। तो एक तो नामकरण करके हम संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा, कैसे वो हमारे काम में आती हैं और उनका जो एक जैसा विचार है, भाई काम में आने वाली चीज है वो एक जैसी हैं। जैसे कि खाने की चीज है तो वो खाने वाली चीजें एक तरफ हमने एक लिस्ट में बना ली, पीने वाली चीजों को एक लिस्ट में बना ली, सूंघने वाली एक लिस्ट में बना ली। तो इस प्रकार से क्या है, उस हिसाब से भी वर्गीकृत कराया जा सकता है। उपयोग के आधार पर भी करा जा सकता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन को हम 3 आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? उनकी श्रेणी बना सकते हैं। पहली श्रेणी तो वो होती है कि हमारे जीवन में कैसे उपयोग आए, यानी कि जीवन के उपयोग में आने वाली चीजें के आधार पे हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, श्रेणी बना सकते हैं। जीवन में के उपयोग में आने वाली चीजें में क्या हो सकती हैं, जो हमारे जीवन का उत्थान करें, जैसे पानी है, हवा है और मिट्टी। इन 3 चीजों से क्या होगा? भाई पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हवा के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते और मिट्टी के बिना भी हम जीवित नहीं सकते, क्योंकि मिट्टी में से ही सब चीजें हमें हमारे मुंह तक जाती है। कोई भी प्रकृति है, जो वनस्पति है, वो मिट्टी से ही चलती है और उसी से ही अन्न उगता है। तो ये 3 जो विषय वस्तु हो गई कि जो हमारे जो है जीवन के लिए उपयोगी हैं, जीवन का हमारा उनके बिना गुजारा नहीं है, उसके आधार पर हम एक श्रेणी बना सकते हैं। दूसरी जो उसकी श्रेणी हम बना सकते हैं
वो बना सकते हैं सामग्री के आधार पे, संसाधनों के आधार पे, कि भाई हम उस ऐसी श्रेणी जिससे हमें कच्चे माल की सामग्री मिलती है, जैसे लकड़ी, वृक्षों से जो लकड़ी मिलती है उससे फर्नीचर बनता है, जमीन में से जो संसाधन निकलते हैं, सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइड है, लोहा, ये पेट्रोलियम, ये अलग विषय हैं। अभी जो है ये जो है ये हमारे क्या हैं, ये सामग्री हैं, पत्थर हैं। तो ये सामग्री के आधार पे एक श्रेणी बन गई। तीसरा है ऊर्जा। ऊर्जा के आधार पे भी हमारी एक जो है श्रेणी बन सकती है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। इस आधार पे हमारा एक श्रेणी वो बन गई। तो प्राकृतिक श्रेणी जो है अब 3 आधार पे हमने बना दी संसाधनों की। पहली जीवन उपयोगी आधार पे, दूसरी जो श्रेणी है वो बनाई हमने सामग्री के आधार पे, और तीसरी जो श्रेणी है वो हमने बनाई ऊर्जा के आधार पे। अब और भी तरीके से हम उनको श्रेणी मतलब बांट सकते हैं। वो प्राकृतिक संसाधन को 2 तरीके से बांट सकते हैं, वो है नवीनीकरण और अनवीनीकरण के आधार पे। यानी कि वो प्राकृतिक संसाधन जिनका हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे वन है, वृक्ष हैं। वृक्षों का हम इस प्रकार से उपयोग करें कि जब वो बेकार हो जाएं तो उनकी लकड़ी का हम उपयोग कर सकते हैं, उनकी कटाई छटाई करके हम कर सकते हैं, और वापस वो जो है जैसे बागवानी करते हैं तो वो अपने आप फूट आते हैं और उनमें फिर से फल लगने लगते हैं। उनके बीज हमने जमीन में डाल दिए तो पौधे उनके बना लिए। यानी तो ऐसे जैसे पानी है, जल है, जल का रिसाइकल होता रहता है। बरसात होती है और बर्फ पड़ती है पहाड़ों पे, वो बर्फ पिघल के नदियां बनती हैं। बारिश से जो भूजल है वो जमीन पे आता है, वो नीचे के रिसाइकल कर देता है और तालाब और जो है सरोवरों को वो भर देता है, और वापस जो है वाष्प बन के वो पर्यावरण में वापस बादल बन जाता है और बारिश फिर शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है। ऐसे जो संसाधन हैं जिनके रिसाइकल प्रकृति में होते रहते हैं, उनके आधार पे भी हम जो है, ऐसी ऑक्सीजन है, वृक्ष जो है डेली जो है 369 जो है लीटर के करीब वो रोजाना वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और मानव जो है तकरीबन 350 लीटर रोजाना उपयोग करता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि मतलब जो वृक्ष जो है ये ऑक्सीजन का भी रिसाइकल पर्यावरण में होता रहता है, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वो वृक्षों के लिए भोजन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रिसाइकल चलता रहता है। दूसरे ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका रिसाइकल होने में समय लगता है, ना के बराबर होते हैं, जैसे कोयला है। कोयले का एक बार हमने उपयोग कर लिया तो उसके बनने में लाखों हजारों वर्ष उसमें लग जाते हैं। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के बनने में भी लाखों वर्ष लगते हैं, और हमने उनका एक बार उपयोग कर लिया तो दोबारा से हम तुरंत उनका रिसाइकल पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। तो इस आधार पे भी हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझाया इस वीडियो में कि प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, प्रकृति कैसे संसाधन में बदल जाती है, और दूसरा इनको हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो मैंने बताया 3 आधार पर कर सकते हैं। एक तो है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, दूसरा वो सामग्री के रूप में कैसे इस्तेमाल हो जाते हैं उसके आधार पे, और तीसरा ऊर्जा के आधार पे कैसे इस्तेमाल होते हैं उसके आधार पे भी
ये जो वर्गीकृत हो जाते हैं। दूसरा, दो अलग आधार हैं कि नवीनीकरण और अनवीनीकरण के आधार पे, इस आधार पे भी हमने बताया ये वो हो सकते हैं। आगे हम बताएंगे क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन जो हैं इनकी कोई प्रकृति में कोई राजनीतिक, ये तो मान के हमने वो भगवान ने इनको जो है नेचर में इनको उगाया नहीं, मतलब बनाया नहीं कि हाय रे हम यहीं बनाएंगे आगे नहीं बनाएंगे। तो इनके जो है उपयोग करने के लिए झगड़े होते हैं, युद्ध तक की नौबत आई है हमारे सामने। आज भी जो खाड़ी देशों में जो संकट चला हुआ है वो सारा कुछ खेल वही है कि वो प्राकृतिक संसाधनों की लड़ाई है। कैसे हम उन प्राकृतिक संसाधन पे कब्जा करें, उनके कारण तनाव की स्थिति हो जाती है और आज के समय में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो हम आगे जो है इस अध्याय को आगे विस्तार से और आगे बढ़ाएंगे। इससे आगे इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से देखें और ये जो हमने विषय बताया है ये जो आप इसको हमने अच्छी तरह से आपको समझाया है, इसको देखें, समझें, रटें नहीं, क्योंकि रटोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझो कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति है, प्रकृति जो हमारे आसपास में जो चीजें हैं वो प्रकृति है, जो मनुष्य द्वारा बनाई हुई नहीं है, और वो कैसे हमारे उपयोग में आती हैं, वे संसाधन बन जाते हैं। और संसाधन को कैसे बांटते हैं उनके अलग अलग श्रेणी में, ये मोटी बात है। इसमें रटने वाली कोई भी ऐसी बातें नहीं है। समझोगे तो सारी बातें अपने आप ही शब्दकोश दिमाग में भरता चला जाता है। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।